चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, क्लास 10th का ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का। कह रहा है कि यदि हम किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न क्या हो जाता है, एक में बदल जाता है। यदि हर में से एक जो है जोड़ दें, हर में एक जोड़ दें तो क्या बन जाता है, 1/2 बन जाता है। तो ज्ञात करना को भिन्न क्या है। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा दिया है, बट इसका सोल्यूशन बहुत ईजी सा है। देखते हैं, आइए। सबसे पहले जो है इसकी पहली शर्त क्या दे रहा है, यदि हम किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें। तो सबसे पहले हमें किसी भिन्न को आ रहा है, यानी हमें भिन्न नहीं पता है, तो हम मान लेंगे कि माना वह भिन्न क्या है, x/y है। हम मान लिए कि वो भिन्न हमारा x/y है। तो पहली शर्त के अनुसार अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें। तो अब जो है भिन्न हमारा क्या है, x/y है। अंश में हमें क्या जोड़ना है, एक जोड़ना है, तो अंश में एक जोड़ दिए। हर में से क्या करना है, एक घटाना है, यानी हर में से एक घटा दिए। तो रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, भिन्न एक में बदल जाता है, यानी हमें एक मिलता है। अब इसे हम हल करेंगे तो देखिए ध्यान से, इसके बाद एक लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 1 का मल्टीप्लाई इसमें x+1 में और y - 1 का मल्टीप्लाई 1 में, ठीक है। तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो सेम रिजल्ट मिलेगा, x+1 = y - 1 का इस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, y - 1। अब देखिए ध्यान से, y यानी वेरिएबल को एक साइड में और नंबर्स को एक साइड में, ठीक है। तो x y हो जाएगा, y दूसरे साइड में आएगा तो माइनस में बदल जाएगा, ठीक है। और ये +1 है, दूसरे साइड में आएगा तो ये भी -1 बन जाएगा। तो -1 ऑलरेडी है और ये जाएगा तो -1 बन जाएगा। तो रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, x - y = -2। इसको समीकरण हम 1 मानते हैं। अब चलते हैं इसकी दूसरे शर्त के तरफ। कह रहा है कि यदि जो है हर में एक जोड़ दें तो वह क्या बन जाता है, 1/2 बन जाता है। यानी हमें अंश में नहीं कुछ जोड़ना है, केवल हर में एक जोड़ना है। तो भिन्न हमारा x/y है, अंश में कुछ नहीं करना है, केवल जो है हर में एक जोड़ना है। तो हर में एक जोड़ेंगे तो क्या बन जा रहा है, 1/2 बन जाएगा, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई x में और y+1 का मल्टीप्लाई 1 में। तो इसका डायरेक्ट 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 2x बन जाएगा, y+1 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, y+1। फिर वही काम करेंगे, y को एक साइड में लेकर आएंगे, मतलब अल्फ़ाबेट को एक साइड में, नंबर को एक साइड में करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2x - y = 1 हो जाएगा। अभी हम मान लेंगे समीकरण, हमें दो समीकरण मिल गया, समीकरण 1 और समीकरण 2। अगर समीकरण 1 और 2 को हम जो है हल कर दें किसी विधि से, या तो प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, या विलोपन विधि से, तो हमें x का या y का मान हमें निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको, समीकरण 2 - 1 से, मतलब समीकरण 2 में क्या करेंगे, समीकरण 1 को हम घटा देंगे। तो समीकरण 2 हमारा क्या है, 2x - y = 1 है। समीकरण 1 क्या है हमारा, x - y = -2। इसको घटा देंगे। देखिए जब हम जो है समीकरण को घटाते हैं, ठीक है, तो हमारा जो नीचे वाला जो चिन्ह होता है ना, क्या होता है, बदल जाता है। यानी जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है। ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाता है। अब देखिए -1 नहीं, -y है और यहाँ पर +y है, तो -y और +y मिलके कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 2x, यहाँ पर -x, यानी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसको कितना हो जाएगा, ये 1 और 2 मिलकर हो जाएगा 3, यानी x का रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, 3। अब x का मान जो है चाहे समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए, हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, समीकरण जो है 1 में रख देंगे, x का मान यहाँ पर लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख लीजिए, समीकरण 1 में रख लीजिए। समीकरण 1 हमारा क्या है, x - y = -2। ये समीकरण 1 रहा। x का रिजल्ट हमें क्या मिला है, 3 मिला है, तो x की जगह 3 रखेंगे, -y = -2। अगर हमें y का मान अगर फाइंड करना है, ठीक है, y का मान ज्ञात करना है, तो y को एक तरफ करना पड़ेगा, तभी तो निकलेगा। तो आप क्या करेंगे, y को उठाकर दूसरी साइड में कर दीजिए और ये -2 को उठाकर नंबर वाले साइड में कर दीजिए। तो 3 ये इधर आएगा तो +2 हो जाएगा और ये जो है राइट साइड में जाएगा तो क्या जाएगा, +5 हो जाएगा। तो y = क्या है हमारा 5 निकलेगा। भिन्न हम क्या माने थे, x/y,
तो भिन्न क्या हो जाएगा, एक्स अपन वाई हम माने थे, ठीक है, भिन्न हमें ज्ञात ही करना था, तो क्या हो जाएगा 3/5, ये हमारा फाइनल आंसर।